एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला तो फिलहाल पुराना हो गया है, लेकिन अब ऐसे ही तमाम मामले और सामने आ रहे हैं, जिसमें पत्नियां पढ़ लिख कर नौकरी पाने के बाद अपने पति से तलाक मांगने लग जाती हैं और पति पीड़ित वर्ग में आ जाते हैं। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है, जहां पर एक पति अपनी पत्नी को जमीन बेचकर उसकी पढ़ाई लिखाई करवाता है और पत्नी का चयन लेखपाल के पद पर भी हो जाता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन आखिरकार पत्नी के तेवर बदल जाते हैं और वो अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है। और बात अभी यही नहीं रुकी। बाद में पत्नी ने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए न्यायालय में तलाक की अर्जी तक दे डाली। सालों तक मामला चलता रहा। हालांकि अंत में न्यायालय ने पत्नी द्वारा मांगी गई तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया, पर आज भी पत्नी पति के साथ रहने को तैयार नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जनपद का, जहां के सत्र थाना क्षेत्र के अंतर्गत गल्ला मऊ के निवासी अमरीश कुमार की शादी थाना जैतपुर क्षेत्र के ग्राम याकूतगंज निवासी रामचरण की बेटी दीपिका के साथ 20 फरवरी 2009 को हुई थी। शादी के बाद ससुराल में ही दीपिका का ग्रेजुएशन पूरा हुआ और दीपिका ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई और पति से पढ़ने की बात की। पति अमरीश ने अपने पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाना शुरू कर दिया। मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी की फीस जमा करता रहा। अंत में जब पैसों की कमी आई तो अमरीश ने अपना खेत तक बेच डाला और उन पैसों से अपनी पत्नी दीपिका की पढ़ाई जारी रखी। साल 2018 में दीपिका का चयन लेखपाल के पद पर हो गया। इसके कुछ महीने बाद ही दीपिका अपनी 8 माह की बच्ची को लेकर मायके चली गई। उसके बाद अपने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। इनको हम पढ़ाते रहे तो बीए एमए करवाएं, बीएड करवाएं ग्रामांचल से, हैदरागढ़ से। तब जब पैसे मजदूरी करते थे, बाराबंकी जाते थे, 12 किलोमीटर चल के गारा ईंट देते थे। उसके बाद जो पैसा हमने जोड़ के पढ़ाया लिखाया, इनको पढ़ाई में लगाया, उससे काम नहीं हुआ तो पिताजी से बात करके हमने लोन करवाया खेती पे। जो हमारे पास जो कुछ थोड़ी सी खेती थी उस पे हमने लोन करवाया। तब जाके 2018 में पता चला कि ये हरैया ज़िले में लेखपाल के पद पर इनकी पोस्टिंग हो गई है। यहाँ कोर्ट पे एप्लीकेशन डाले तलाक के लिए कि हमको रहना नहीं है इनके साथ में। ये सब बताएं कि हमको शराब पीते हैं, मारते पीते, यही सब बोलें। यहाँ कोर्ट पे एप्लीकेशन डालें 2019 में, जिसका आज जाके मुकदमा ये खारिज हुआ है। बता दें कि अमरीश की पत्नी इस समय बस्ती जनपद में लेखपाल के पद पर तैनात है और बाराबंकी न्यायालय में तलाक के लिए उसने परिवाद दाखिल किया था। काफी समय तक न्यायालय में मामला विचाराधीन था, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने दीपिका के द्वारा अमरीश पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया। अमरीश रावत का मुकदमा इस प्रकार का था कि 2009 में उसकी शादी हुई थी, दीपिका थे, और 2009 से वो लगातार अब दीपिका के साथ रहता रहा और 2010 में उनकी एक पुत्री पैदा हुई, कुमारी नंदिता। उसके बाद 2009 से लगातार 2018 तक वो अपनी पत्नी दीपिका को पढ़ाता रहा और 2018 में जब वह लेखपाल के पद पर चयनित हो गई तब 2019 में उसने अमरीश के खिलाफ एक तलाक का मुकदमा प्रस्तुत कर दिया और वो 2019 से लगातार चलता रहा मुकदमा। और उसके बाद न्यायालय ने उसका मुकदमा क्योंकि उसने हमारे मुक्किल अमरीश के खिलाफ क्रूएल्टी के आधार पर प्रस्तुत किया था और उस मुकदमे को क्रूएल्टी न पाते हुए मुकदमा आधारहीन कहते हुए खारिज कर दिया। बहरहाल अमरीश अभी भी दिहाड़ी मजदूरी कर अपना और अपने अकेले पिता का पेट पाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो खेती लायक जमीन थी उसने उसे बेचकर अपनी पत्नी की पढ़ाई में लगा दिया और आज भी इस इंतजार में है कि शायद एक बार उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास होगा और लौटकर फिर वो वापस अपने पति के पास आ जाएगी। फिलहाल अमरीश और दीपिका की कहानी आगे और क्या मोड़ लेगी ये तो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाराबंकी से संवाददाता आनंद अवस्थी की रिपोर्ट। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।